सोने की बढ़ती कीमतों के पीछे चीन का शातिर प्लान। चीन की वजह से भारत में बढ़ रहे हैं सोने के दाम। जी हां, ये बड़ी खबर है क्योंकि चीन का शातिर प्लान पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में सोने के दाम बढ़ रहे हैं। खासतौर से भारत में भी सोने के दाम जबरदस्त तरीके से उछल रहे हैं। तो चीन का इसमें प्लान क्या है, चीन की भूमिका क्या है और चीन ने आखिर वो कौन सा शातिर प्लान बना दिया है जिसके बाद से पूरी दुनिया में सोने के दाम को लेकर हाहाकार मचा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में भी सोने की कीमत 1,25,000 रुपए से पार कर चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने की बढ़ती कीमतों के पीछे चीन का ही हाथ है। ड्रैगन पिछले 2 सालों से धड़ाधड़ सोने की खरीद कर रहा है। चीन सोना का खरीद में झूठ भी बोल रहा है। चीन ने जितना सोना मार्केट को बताया है उससे कई गुना ज्यादा सोना खरीद रहा है। जैसे वह कच्चे तेल की खरीदारी में करता है और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता है, तो सोने की खरीदारी के मामले में भी चीन पूरी दुनिया के सामने एक नए तरीके का खतरा पैदा कर रहा है। आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो निवेश का प्लान तैयार कर रहा है या इसके पीछे कोई और खतरनाक प्लान है? चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ड्रैगन सोने को लेकर खतरनाक और शातिर प्लान बना रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में सोना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल इसे समझने के लिए हमें 19वीं सदी में चलना होगा। 19वीं सदी में गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम आया था, जहां देशों की मुद्राएं सोने से जुड़ी हुई थी। अमेरिका ने सन 1900 में इसे अपनाया, जिससे डॉलर की वैल्यू सोने से तय होती थी। लेकिन 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अमेरिका ने इसे छोड़ दिया और 1971 में निक्सन की सरकार ने इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। लेकिन फिर भी जिस देश के पास ज्यादा सोना होगा उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत मानी जाती है और यह माना जाता है कि दुनिया में वो ज्यादा ताकतवर है। सोने को सेफ हेवन भी कहा जाता है, मतलब महंगाई या संकट में इसकी कीमत भी बढ़ती है। सोना बेचकर कर चुकाया जा सकता है या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से लोन भी लिया जा सकता है। जैसे कि अगर इसी देश के अंदर अगर आपके पास सोना होता है तो सोना आप बैंक को देते हैं, बैंक बदले में आपको लोन देता है। तो इसी तरीके से जिस देश के पास ज़्यादा सोना होगा, अगर उसके पास ज़्यादा सोना है तो चाहे वो अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें या दुनिया के अन्य संस्थानों से अगर हम बात करें तो वहाँ से भी वो लोन ले सकता है, बदले में वो सोना जो है गिरवी रख देता है। आपको बता दें कि ये देश को क्रेडिबल बनाता है, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा सोना है तो उस देश की विश्वसनीयता ज़्यादा मानी जाती है, खासतौर से अर्थव्यवस्था के मामले में, रईसी के मामले में, अमीरी के मामले में। ज़्यादा सोना रखने से डॉलर पर निर्भरता भी कम करना एक मकसद होता है। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा सोना है तो क्योंकि जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है और कहीं न कहीं व्यापार में डॉलर को लेकर ही व्यापार होता है, तो अगर आपके पास सोना ज़्यादा है तो आपकी डॉलर पर निर्भरता भी कम होगी। दरअसल भारत, रूस, चीन विकासशील देश डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2008 में जब वैश्विक मंदी आई या फिर 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध के बाद केंद्रीय बैंक यानी दुनिया भर के जितने भी केंद्रीय बैंक हैं वो लगातार धड़ल्ले से सोना खरीदने लगे। विश्व गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 2022 से 2024 के बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 3000 टन से ज्यादा सोने की खरीदारी की। 40 सालों में यह सबसे ज्यादा है। अब चीन आक्रामक तरीके से सोने की खरीद कर रहा है। चीन को सोने का जुनून चढ़ चुका है, लेकिन इसके पीछे उसकी शातिर चाल भी है जो दुनिया के लिए बड़ा संदेश है। दरअसल चीन का पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना 2023 से जबरदस्त तरीके से सोने की खरीदारी कर रहा है। सितंबर 2025 तक चीन के पास 2303 टन सोना है। यह चीन के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 7.7% है। जानकारों का कहना है कि यह असली आंकड़ा भी नहीं है, मतलब चीन इसमें भी घपलेबाजी कर रहा है। चीन इन आंकड़ों को भी छिपा रहा है। 2024 में चीन की केंद्रीय बैंक ने गुप्त रूप से 570 टन सोने की खरीदारी की थी और उसके पास 5000 टन से ज्यादा का सोना है, ये बताया जा रहा है। 2025 में अब तक 24 टन सोने की खरीदारी घोषित कर चुका है चीन। दुनिया में खास तौर से भारत में सोने के दाम तेजी से बढ़े हैं। पिछले 3 वर्षों में लगातार सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके पीछे की असली वजह केंद्रीय बैंकों की खरीदारी है। अक्टूबर में सोना $4380 प्रति औंस पर पहुंच चुका है। केंद्रीय बैंक अक्सर अपनी वास्तविक खरीदारी को कम रिपोर्ट करते हैं, जिससे यहां पर पारदर्शिता की कमी है, मतलब पूरी सच्चाई सामने निकलकर नहीं आ पाती है। कई जानकारों का यह भी दावा है कि सोने की कीमत और भी तेजी से बढ़ेगी और 2026 के अंत तक यह $4900 प्रति औंस तक इसकी कीमतें पहुंच जाएंगी। मतलब दुनिया भर में सोना बहुत तेजी से महंगा होगा। अब चीन के असली प्लान को आपको समझाते हैं कि कैसे आखिर चीन सोने को अपना हथियार बना रहा है और सोने के दम पर चीन दुनिया में अपने आप को ताकतवर करने की जुगत में जुटा हुआ है। दरअसल चीन का अमेरिका के साथ ट्रेड वार जारी है। भारी टैरिफ की वजह से चीन ने डॉलर पर निर्भरता भी कम कर दी है। चीन के पास $3.6 ट्रिलियन का विदेशी भंडार है,
लेकिन ज्यादातर डॉलर में ही है। सोना खरीदकर चीन डी-डॉलरीकरण कर रहा है, मतलब वो लगातार डॉलर पर निर्भरता कम कर रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स देशों यानी कि उसमें ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका जैसे देशों के साथ मिलकर वह नई मुद्रा सिस्टम बनाने का भी सपना देख रहा है। रूस पर आपको बता दें कि अमेरिका ने जब प्रतिबंध लगाया उससे भी एक बड़ा संदेश गया। यह संदेश गया कि फाइनेंशियल एसेट्स जब्त हो सकते हैं, जबकि सोना फिजिकल एसेट्स है, उसे कोई भी जब्त नहीं कर सकता है। यही वजह है कि चीन ज्यादा सोना खरीद रहा है। भले ही चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक है, लेकिन वो आयात भी जबरदस्त तरीके से करता है। ज्यादा सोना की खरीदारी से चीन अपनी मुद्रा युआन को वैश्विक मुद्रा बनाने के मिशन पर भी काम कर रहा है, मतलब सोने के जरिए वो अपनी मुद्रा को भी वैश्विक बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने 2024 में अगर बात की जाए तो 1225 टन सोना आयात किया था। चीन स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से सोने की खरीदारी करता है। चीन की ज्यादा खरीदारी की वजह से 2025 में ही सोने की कीमतों में 50% की बढ़ोतरी देखी गई। वॉल स्ट्रीट के जानकार कहते हैं कि चीन गोल्ड प्राइस को आसमान में ले जा रहा है। चीनी बैंक लगातार 11 महीने खरीदारी करती है और उसने कीमतों को तेजी से बढ़ाया है। विश्व गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि 2025 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंक 1000 टन सोना खरीदेंगे। इसमें चीन अकेले 20 से 25% सोना खरीद सकता है। आप समझिए कि पूरी दुनिया में अगर 100% सोने की खरीद हो रही तो उसमें 20 से 25 यानी कि लगभग 1/4 हिस्से के आसपास सोने की खरीदारी चीन कर रहा है। चीन सस्ते में खरीदकर कीमतें ऊंची कर रहा है, जो दूसरे देशों के लिए महंगा सौदा हो जाएगा। मतलब अभी जब सोने की कीमतें थोड़ी कम हैं, जो आने वाले भविष्य में और भी बढ़ सकती हैं, तो चीन अभी खरीदकर बाद में उसे महंगे दर पर बेचेगा और अपनी मुद्रा को ताकत बनाएगा। अब भारत की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भारत में भी लगातार सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। आरबीआई आपको बता दें कि भारत का केंद्रीय बैंक है और यही सोने की खरीदारी करता है। आरबीआई के पास मौजूदा समय में 880 टन सोना है और विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 15% है। आरबीआई ने सोने की खरीदारी धीमी की है। अप्रैल से सितंबर के बीच महज 0.6 टन सोने की खरीद की है। 2023 से अब तक आरबीआई 274 टन सोने की खरीद की है। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा सोना का उपभोक्ता है, लेकिन भारत में सोने का उत्पादन बहुत कम है। भारत में सालाना महज 3 टन सोने का उत्पादन होता है। कुल मिलाकर भारत सोने की खरीद के मामले में तेज रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन चीन से काफी पीछे है। तो ये ओवरऑल रहा चीन का प्लान, किस तरीके से चीन सोने की खरीद कर अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी मुद्रा को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। और भारत को भी अगर दुनिया में अपनी ताकत को बढ़ाना है तो सोने की खरीद पर कहीं न कहीं और ध्यान देना होगा और सोने का स्टॉक अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।